दोस्तों आज आपको बताएंगे चीता के 5 ऐसे खतरनाक अटैक जो कि आप देख के चौंक जाएंगे। जो चीता किसी पे वार कर सकता है और वो तेज़ दौड़ने वाला भी एनिमल कहा जाता है। लेकिन ऐसे भारत में तो चीता नहीं पाया जाता है। चीता के लिए आपको दूसरे देश जाना पड़ेगा देखने के लिए, लेकिन भारत में भी इसे लाया जा रहा है अफ्रीका से, और वो 17 तारीख को भारत में लैंड कर जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत के जंगलों में भी चीता का संख्या बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार अगर रहा तो भारत में पहले चीता पाया जाता था 1952 से पहले, लेकिन अंतिम चीता मारा गया 1952 में, और अब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आप 5 अटैक जो आपको बताएंगे। तो चीता तो ऐसे बहुत तेज़ दौड़ने में माहिर ही हैं, लेकिन वो अपना 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। और 120 में तो अभी करीब बहुत कम चलता है। अभी कोई ट्रेन अभी 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगा है। और चीता किसी शिकारी जानवर को घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन शेर भी उनसे ज़्यादा चलने में माहिर हो जाता है। लेकिन शेर भारी भरकम होने के कारण इनका पीछा बहुत देर तक नहीं करता है, और शेर रफ्तार होता है तो इन्हें दबोच के मार देता है, और वो मानो चीता इसके सामने फेल हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन विल्डरबेस्ट वैसे तो विल्डरबेस्ट शाकाहारी जानवर होते हैं, इन्हें शिकार से कोई लेना देना नहीं रहता है। कोई शिकारी जानवर इनका पीछा कर रहा होता है तो जान पे बनाती है, तो बेहद स्पीड दौड़ लगाते हैं। और कई बार तो चीता या कोई भी शिकारी जानवर को ये चकमा भी दे देते हैं और फरार हो जाते हैं, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये कभी कभी विल्डरबेस्ट अपने झुंड में रहते हैं। झुंड में रहना इनके लिए बहुत खतरा भी कभी कभी साबित हो जाता है, और शिकारी जानवर इन पर हमला करने का अच्छा मौका खोजते रहते हैं। खासकर चीता जैसे शिकारी जानवर से खतरा बना रहता है, लेकिन विल्डरबेस्ट को कोई आम जानवर नहीं है। यह दौड़ने में के मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। विल्डरबेस्ट 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगता है, और दौड़ने वाले चीता का भी कभी कभी पसीना छुड़ा देता है। इसके लिए ये कभी कभी बच भी जाता है। विल्डरबेस्ट आसानी से हार नहीं मानता, आखिरी सांस तक जान बचाने के लिए भागते रहता है। लेकिन विल्डरबेस्ट को वेनिबिलिटी के बारे में जानना है तो ज़रा वीडियो क्लिप में देखें। आधा दर्जन से ज़्यादा विल्डरबेस्ट को लाइन ने घेर लिया है, बहुत सारे लाइन ने घेर लिया, फिर भी जैसे ये छलांग लगा के वहाँ से भाग गए। यकीन माने कि वो विल्डरबेस्ट जानवर कैसे चीता जैसे फास्ट एनिमल का कंपटीशन देने में ताकत रखते हैं, और इनका कोई शक नहीं है। चीता के फॉरेस्ट लॉन्ग एनिमल कहा गया है। एंटीपिया फैमिली के गजद हैं। ये हल्के शरीर, लंबे पैरों के मदद से यह भागने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा लगता है मानो कुछ देर में उड़ने लगेंगे, लेकिन करीब 70 किलोमीटर तक प्रति घंटा की रफ्तार से। तो दूसरे नंबर की बात करें तो गजेल इस बात का कोई शक नहीं है, चीता धरती का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। लेकिन एंटीलोपिया फैमिली से गजेल कम नहीं है। हल्के शरीर और लंबे पैरों की मदद से यह जिस तरह भागते हैं ऐसा लगता है मानो कुछ देर में उड़ने लगेंगे। करीब 70 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ने लगते हैं, और इसे काबू कर लेना किसी की बस की बात नहीं है, वो चाहे कोई भी जानवर हो। ऐसे तो चीता इसे दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो ये जानवर आपको वार्ट हॉग के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। इनका खतरनाक बहुत ज़्यादा होता है, मानो किसी को सींग ऐसा होता है जो किसी को नोच खाएंगे। लेकिन ये वेजिटेरियन ग्रास प्लांट बेरीज खाकर अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। सींगों का इस्तेमाल गड्ढों खनने के लिए करते हैं, जो वो घर बनाते हैं। और इसका बात करें तो ये बहुत स्पीड दौड़ने के लिए माहिर है। कई बार शेर और चीता के लिए इसके लिए मुश्किल बन जाता है इसका स्पीड, और इसके उस स्पीड पे चीता को जो गुमान रहता है वो वार्ट हॉग शिकार करते वक्त पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है, क्योंकि वार्ट हॉग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगता है। चीता को इनका शिकार करना कभी भी आसान नहीं होता है। इसका एक कारण ये है कि ये बच्चे को तो घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी लेकिन वार्ट हॉग कोई एंट्री होती है तो चीता को खदेड़ कर दम लेती है। आपको हॉर्स की बात करें तो हॉर्स बहुत तेज़ दौड़ने के लिए माहिर है। दुनिया में दौड़ने के लिए यही जानवर सबसे ज़्यादा आदमियों का प्यारा होता है, और ये
जानवर अपने दौड़ के लिए रफ एंड टफ माना जाता है, लेकिन ये जानवर इनकी मसल्स, लंग्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेग्स, जिनके मदद से ये तेज़ दौड़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगते हैं। नॉर्मल स्पीड तो इनका 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, लेकिन इसका लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कभी कभी रिकॉर्ड किया गया है। और रफ्तार के मामले में चीता को कंपटीशन देने में दम रखते हैं। हालांकि चीता हॉर्स के मुकाबले तेज नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन अगर कभी इन दोनों का मुकाबला हो जाता है तो हॉर्स को चीता जंपीना बहाना पड़ता है। इस प्रकार मामला एक ये दोस्तों आगे की बात करें तो आगे में जो बताते हैं वो जेब्रा का जानवर, ये शांत स्वभाव का जानवर होता है। जंगल में अपने भोजन की तलाश में ये इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन लायन और चीता शिकारी जानवर, इन पे हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन हालांकि ये खतरों से बचने के लिए बहुत काबिल हो गए हैं। जान बचाने के लिए बड़ी तेज दौड़ते हैं और जेब्रा कई बार हार माननी पड़ती है, लेकिन चीता को ये चेस बहुत भारी पड़ जाता है। जेब्रा लगभग 60 किलोमीटर प्रति स्पीड के दौड़ने में कैपेबल है। दौड़ते समय पीछे को लगातार जो किक मार देते हैं, जो सेल्फ डिफेंस के लिए अनोखा और कारगर साबित होता है। हाइना द्वारा केस करने पे आईब्रोज कितना तेजी से दौड़ पाते हैं, क्योंकि हाइना के हाथ में लग जाने पर मतलब हाथ धो बैठना पड़ता है। जेब्रा को स्पीड देखकर आप समझ जा सकते हैं कि ये कितने स्पीड। आपने तो कंगारू को बॉक्सिंग करते देखा होगा, लेकिन अगला जो बता रहे हैं वो ब्राउन हेयर के नाम से जाना जाता है। ये भी बॉक्सिंग करता है, लेकिन खरगोश जैसा दिखने वाला ये छोटा सा जानवर खरगोश नहीं है, ये फाइटिंग में फेमस है। आप यकीन नहीं मानेंगे तो ब्राउन हेयर लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगता है। इसके पकड़ने में अच्छों की पसीने छूट जाते हैं। चीता के लिए इन्हें पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है। ब्राउन हेयर कहीं ज़्यादा बड़े अफसराना दिखाई देते हैं। रफ्तार देखकर आप खुद हैरानी में पड़ जाएंगे, जो इतना तेज दौड़ता होगा। लायन चीता के लिए शिकारी ईगल के लिए पकड़ने में नानी याद आ जाती है। और देखिए